अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्टिंग से पढ़ाई करें ताकि आगे जाके आपको कोई मसला ना हो। तो फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर नंबर 5 ख़त्म किया है। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकती हैं और अभी से तैयारी करें ताकि आगे जाके आपको कोई मसला ना हो। आप इजीली रिवाइज करें और आपकी तैयारी हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक? कि मिस्टर मनाना ने मिस्टर ह्यूबर्ट पर क्यों इल्ज़ाम लगाया था, उस पॉकेट बुक को उठाने का इल्ज़ाम लगाया था। वो पर्स जो मिस्टर जेम्स का गुम हो गया था, तो मिस्टर मनाना ने इल्ज़ाम लगाया था मिस्टर ह्यूबर्ट पर कि इसने वो पॉकेट बुक उठाई है, मैंने इसे देखा है। तो क्यों लगाया था वो इल्ज़ाम? एक्चुअली ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अ स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रिंग। दरअसल ह्यूबर्ट ने एक रस्सी का छोटा टुकड़ा उठाया था, बट मनाना एक्यूज्ड ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। लेकिन मनाना ने ह्यूबर्ट पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने वो पॉकेट बुक उठाई है बिकॉज ही हैड सीन हिम पिकिंग समथिंग फ्रॉम द मड, क्योंकि उसने गार में से इसे कोई चीज़ उठाते हुए देखा था। उसने बेसिकली एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था, तो मनाना को ये लगा कि उसने पॉकेट बुक उठाई है, तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इसे देखा था कि वो कीचड़ में से कोई चीज़ उठा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर? कि जॉर्ज ने जो पर्स था वो अपने मालिक को क्यों दिया? वो जॉर्ज जिसको वो पर्स मिला था, जिसको वो बटवा मिला था, उसने अपने मालिक को क्यों दिया? जॉर्ज गेव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने वो पॉकेट बुक अपने एम्प्लॉयर को दे दी, अपने मालिक को दे दी, बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू रीड द बुक, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो उसको कैसे पढ़े, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो इस वजह से उसने वो पर्स जो है वो अपने मालिक को दे दिया। वट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल? किस बात ने मिस्टर ह्यूबर्ट को शर्मिंदा किया? ह्यूबर्ट वॉज शेमफुल। ह्यूबर्ट शर्मिंदा था किस चीज़ पर? बिकॉज पीपल डिडंट बिलीव हिम, क्योंकि लोगों ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। एंड कॉल्ड हिम अ लायर, और उसे झूठा कहा। इस चीज़ का मिस्टर ह्यूबर्ट पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, इतना ज़्यादा उसके दिल और दिमाग पर उसका असर पड़ा कि वो बीमार हो गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस? कि लोगों ने इसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया? People made fun of his innocence just to accuse Hubert and to amuse themselves. उन्होंने किस लिए मजाक उड़ाया उसकी मासूमियत का, उसकी बेगुनाही का? क्योंकि वो उस पर इल्ज़ाम लगाकर अब सिर्फ अपने आप को अम्यूज़ करते थे, सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, इंजॉय करते थे उस पर इल्ज़ाम लगाकर। लोगों ने एक कहानी बना ली थी, वो रस्सी का एक टुकड़ा, और वो सुनाते थे और लोग और उस पर मजाक उड़ाते थे मिस्टर ह्यूबर्ट का, और उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस? वो अपनी बेगुनाही का दावा क्यों करता रहा बिफोर हिज डेथ, अपने मरने से पहले? ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले, बिकॉज ही वांटेड टू रिस्टोर हिज लॉस्ट ऑनर, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी वो खोई हुई इज्जत को बहाल करे, रिस्टोर करे। अपनी जो इज़्ज़त वो खो चुका था उसको दोबारा बहाल करना चाहता था, और वो चाहता था कि मरने से पहले वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। तो वो चाहता था कि मरने से पहले वो अपनी बेगुनाही को साबित करे, ताकि उसको फिर से वही इज़्ज़त उसकी हो जो उसकी पहले थी। और उसके बाद इस पूरे वाक़े के बाद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको तंज करने लगे, और वो अपनी इज़्ज़त खो चुका था, तो वो चाहता था कि मरने से पहले वो अपनी बेगुनाही साबित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग? मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का क्या असर हुआ? मिस्टर ह्यूबर्ट ने मेयर से एहतजाज किया था, और जब मेयर ने उसे बुलाया था अपने ऑफिस में, तो मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा था कि उसे कुछ नहीं पता, और फिर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी। मिस्टर मनाना ने कहा था कि मैंने इसको देखा है, लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा था कि वो सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा था। वो वहाँ पर इतनी बहस हुई और उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला कहा। लोगों ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का क्या असर हुआ?
देयर वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू ट्रस्ट हिम, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम, और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसकी रस्सी वाली कहानी को लेकर वो एक दूसरे को सुनाते और मजाक उड़ाते थे और तंज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ड्रम बीटर अनाउंस, कि ढोल बजाने वाले ने क्या ऐलान किया। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ढोल बजाया गया और सब लोग मतवज्जा हो गए, सब लोग खड़े हो गए। कुछ लोग बैठे थे जो खाना खा रहे थे, बाकी सब खड़े हो गए और ये सुनने के लिए कि क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। द ड्रम बीटर अनाउंस्ड अ पॉकेट बुक, ड्रम बीटर जो ढोल बजाने वाले थे उन्होंने ये ऐलान किया, अ पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 शीलिंग, कि एक पर्स जिसके अंदर 500 शीलिंग मौजूद हैं, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ ज़रूरी कारोबारी कागजात हैं, वाज लॉस्ट ऑन द रोड, सड़क पर गुम हो गया है। देयर विल बी रिवॉर्ड ऑफ 20 शीलिंग फॉर द फाइंडर, कि ढूंढने वाले इंसान को जो ढूंढ कर लाएगा उसे 20 शीलिंग इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। तो ये ऐलान किया गया था और बाद में वो पर्स मिल भी गया था। जॉर्ज को वो पर्स मिला था और उसने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, लोगों ने रस्सी की कहानी कैसे बताई। अभी मैंने बताया कि लोग एक दूसरे को रस्सी की कहानी बताते और मजाक उड़ाते थे मिस्टर ह्यूबर्ट का। टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को खुश करने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। द पीपल टोल्ड द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, लोग रस्सी की कहानी सुनाते। इन द मैनर ऑफ अ सोल्जर, एक सिपाही के अंदाज में वो कहानी सुनाते थे। हु हैड रिटर्न फ्रॉम द बैटलफील्ड, जो मैदान जंग से वापस आया हो और अपनी कहानी सुना रहा हो, यानी ऐसे कहानी वो सुनाते थे जैसे कोई फौजी मैदान जंग से वापस आया हो और वापस आकर वो अपनी कहानी सुना रहा हो। बिल्कुल इसी तरह वो रस्सी की कहानी सुनाते थे और इंजॉय करते थे और अपने आप को खुश करते थे और मिस्टर ह्यूबर्ट का मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मेयर नॉट बिलीव द इनोसेंस ऑफ ह्यूबर्ट, मेयर ने ह्यूबर्ट की बेगुनाही पर यकीन क्यों नहीं किया। द मेयर डिडंट बिलीव द इनोसेंस ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट, मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट की बेगुनाही पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। बिकॉज ही कंसिडर्ड मिस्टर मनाना आ रिलायबल पर्सन, क्योंकि वो मिस्टर मनाना को एक काबिल एतमाद शख्स समझता था, एक ऐसा शख्स समझता था कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है। He thought that Mr. Manana could not have mistaken the piece of string for a pocket book. तो उसका ये ख्याल था कि मिस्टर मनाना कभी भी ये गलती नहीं कर सकते, वो एक रस्सी के टुकड़े को पर्स समझ ले, ऐसी गलती वो नहीं कर सकते। वो एक काबिल एतमाद शख्स है, वो ऐसे शख्स है जिस पे यकीन किया जा सकता है। तो उसका ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर मनाना ने रस्सी के एक टुकड़े को पॉकेट बुक समझ लिया हो, रस्सी के एक टुकड़े को पर्स समझ लिया हो, ऐसी गलती वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम्ब ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, कि मिस्टर ह्यूबर्ट की मौत के बाद उसकी कब्र की जो तख्ती थी उस पर क्या लिखा था। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम्ब स्टोन, और उसके लोहे मज़ार पर, उसकी कब्र की तख्ती पर ये लिखा था, Here lies the man who would not prove his innocence, कि यहाँ वो आदमी दफन है जो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, but the flood proved it, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। हमने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 देखा है इस चैप्टर का उन्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, पहले वो देखें, और जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो हमने पार्ट 2 में हमने लास्ट में पढ़ा था कि मिस्टर ह्यूबर्ट की डेथ के बाद उसकी कब्र की तख्ती पर ये लिखा गया था कि यहाँ वो आदमी दफन है कि जो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया। एक बहुत बड़ा सैलाब आया और जिससे जो लोगों को बहा कर ले गया, लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र बिल्कुल महफूज रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट किस किस्म का इंसान था, किस किस्म का शख्स था वो, कि वो इंसान कैसा बयान किया गया है इस चैप्टर में। ह्यूबर्ट वाज अ सिंपल ओल्ड विलेजर, ह्यूबर्ट एक सादा बूढ़ा देहाती था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो बड़ा दयानतदार, बहुत ईमानदार शख्स था। बट व्हेन पीपल बिगेन टू कंसीडर हिम अ लायर, लेकिन जब उन्होंने मिस्टर ह्यूबर्ट को एक झूठा इंसान समझने लग गए, ही फेल्ट हिज डिस्ग्रेस डीपली, तो उसने उसे अपनी बेइज्जती महसूस किया। उसे लगा कि लोगों ने इसको झूठा कहा है तो वो उसकी बेइज्जती है, उसने इसको अपनी बेइज्जती महसूस किया और बहुत ज़्यादा इसको दिल और दिमाग पर असरअंदाज उसने किया।
उसने इस चीज़ का उसके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा कि उसे इस चीज़ ने दुख नहीं दिया कि ये सारा वाक़या उसके साथ हुआ, बल्कि ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा दुख का बाइस थी कि लोगों ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और लोगों ने इसको झूठा कहा। झूठा कहना लोगों का उसकी दिमाग पर, उसके दिल पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ही फेल सीरियसली इल, और वो शदीद बीमार पड़ गया, एंड डेड, और मर गया, विद इन अ फ्यू वीक्स, चंद ही हफ्तों के अंदर वो मर गया। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के। इन्हें अभी अभी याद कर लें अच्छे से, शॉर्ट और इजी आंसर हैं, आप इन्हें अच्छे से कर लें। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।